भारतीय जीवन में डाली गई छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथस्टोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। दैट मीन्स हमने चैप्टर 9 कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ और जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं हर चैप्टर की शुरुआत बेसिक से करती हूँ, तो आज की इस क्लास में हम चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है, सर्कल। तो हम सर्कल के जो बेसिक इस चैप्टर में यूज होंगे वो बेसिक करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हर वीडियो में सबसे पहले मैं बेसिक कराती हूँ क्योंकि जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रांग होता है उनको एक्सरसाइज करने में, उनको मैथ्स सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उनको मैथ हार्ड नहीं लगता। तो बेसिक क्लासेस जरूर देखिए, ठीक है। चलिए अब बिना किसी देरी के क्लास शुरू कर लेते हैं। देखो बच्चों, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का मीनिंग क्या है। जैसे आपके इस चैप्टर का नाम है सर्कल, तो सबसे पहली बात सर्कल क्या होता है। अगर आप किसी एक पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल मान लो, कि मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जो किसी सर्कल का सेंटर बनेगा, और इस पॉइंट से हम इक्वी डिस्टेंट क्या कर ले, सेट ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ कर ले। यानी ये जितने भी पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए ये सारे इस एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर है। सेट ऑफ पॉइंट्स बना लिया मैंने इस एक पॉइंट को सेंटर मानते हुए। और आप जब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे, आपस में टच करते जाओगे, तो आपके पास एक 2D फिगर आएगी जिसको आप क्या कहोगे, सर्कल कहोगे। कि आपके पास एक 2 डायमेंशनल फिगर आई और जब आपने इस फिगर को ड्रॉ किया तो आपने देखा ना तो इस फिगर में कोई कॉर्नर है, ना इसकी कोई एज है, यानी इसमें कोई कॉर्नर नजर नहीं आया। ये एक क्लोज्ड पाथ फिगर हमें नजर आई। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, सर्कल बन गया। यानी कि लोकस ऑफ पॉइंट्स from a point which we consider as a center, and all the points from this point is called रेडियस ऑफ द सर्कल। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो भी हमने ड्रॉ किए थे इसको मानकर इक्वी डिस्टेंट पे किए थे, और इस सेंटर से इन पॉइंट्स तक की जो डिस्टेंस होगी वो सर्कल की क्या कहलाएगी बच्चों, रेडियस कहलाएगी। और रेडियस को हम डिनोट करते हैं आर से। अब सेकेंड बात करते हैं कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से कोई लाइन पास होकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चली जाए, यानी कि सर्कल के, अच्छा एक और बात, ये जो क्लोज पाथ बनकर आया ना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि वर्त का परिमाप, ठीक है। आगे देखिए, आप ये कहोगे कि अगर सर्कल के सेंटर से एक लाइन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली गई, कहां से गुजर के गई, कहां से पास होकर गई, सेंटर से पास होकर गई, तो ये ए बी क्या कहलाएगा बच्चों, डायामीटर ऑफ सर्कल। क्या कहलाएगा, डायामीटर ऑफ सर्कल। की ये सर्कल का डायामीटर है, और जरूरी नहीं कि किसी सर्कल का एक ही डायामीटर हो। जितनी भी लाइन इस सेंटर से गुजर कर जाएंगी, चाहे वो इधर से चली जाए, मान लीजिए सीडी मैंने कहा, या इधर से चली जाए, मैंने इसका नाम दे दिया EF, तो ये सभी के सभी क्या है बच्चों, डायामीटर ऑफ सर्कल है। एक सर्कल के कितने भी डायामीटर हो सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब मैंने रेडियस की बात की थी तो सिर्फ एक साइड का पोर्शन लिया था, यानी अगर ये सेंटर है, सिर्फ इस सेंटर से ये E तक की जो डिस्टेंस है ये तो हमारी रेडियस होती है, और इसी सेंटर से इस F तक की डिस्टेंस भी क्या हो गई, रेडियस हो गई। इसका मतलब अगर मुझे कंप्लीट EF निकालना है तो मैं अगर सेंटर को O मानूं तो EF क्या होगा, OE प्लस OF, और OE आपका क्या है, R है, और OF भी आपका क्या है, R है। अगर मैं EF, यानी EF तो हमारा डायामीटर था, और डायामीटर को D से शो कर दूं, यानी EF की वैल्यू की जगह क्या रख दूं, D रख दूं, यानी डायामीटर, तो आप कहोगे डायामीटर किसके इक्वल आया, R में R ऐड किया तो 2R। इसका मतलब हमें यहां से एक डेफिनेशन मिली कि किसी भी सर्कल का डायामीटर हमेशा 2 गुना होगा
टू टाइम्स होगा उसकी रेडियस का। यानी कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में सर्कल की रेडियस गिवन हो और हमसे डायमीटर पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। अब यही से हमारे पास एक रिलेशन और निकल के आ रहा है कि अगर किसी केस में डायमीटर गिवन हो तो क्या हम उससे रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ आर को इधर ही रखो, डायमीटर हमने डी माना है और ये 2 इसकी मल्टीप्लाई में है तो डी की डिवाइड में चला जाएगा। अब आप कहोगे रेडियस का रिलेशन क्या आया डायमीटर के साथ, कि रेडियस हाफ होती है डायमीटर के। यानी अगर किसी क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन हो, हमें रेडियस की नीड हो तो हम क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें रिमेंबर रखनी है। क्या, एक बार यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि डायमीटर क्या आया हमारा, डबल आया रेडियस के। कि अगर हमें रेडियस गिवन और डायमीटर निकालना है तो हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। सेकेंड थिंग कि अगर हमें डायमीटर गिवन हो, हमें रेडियस निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास रेडियस आ जाएगी। ये थी रेडियस और डायमीटर की बात। आगे बात करते हैं कि और सर्कल के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए, अगर ये एक सर्कल है, मैंने कहा अगर एक सर्कल से कोई लाइन पास हो रही है और वो सेंटर से गुजरते हुए जा रही है तो वो क्या कहलाई थी, डायमीटर कहलाई थी। लेकिन अगर मान ले कि कोई लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चली गई बट वो सेंटर से पास होकर नहीं गई तो अब ये लाइन क्या कहलाएगी, क्या अब ये लाइन डायमीटर कहलाएगी, नहीं, क्योंकि हमने डायमीटर के लिए कंडीशन रखी कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए सेंटर से पास होना जरूरी है। अब हम कहेंगे तो ये लाइन कहलाएगी कोड ऑफ सर्कल। क्या कहलाएगी बच्चों, कोड ऑफ सर्कल, यानी सर्कल की जीभा। कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीभा बोलते हैं। ठीक है, रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, डायमीटर को हिंदी में व्यास बोलते हैं। अब आगे देखिए, क्या किसी सर्कल पे बस एक ही कोड हो सकती है, नहीं। एक सर्कल पे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी भी लाइंस में ड्रॉ कर दूं तो उसकी उतनी ही क्या हो सकती है, कोड हो सकती है, यानी कि मैनी कोड्स हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है तो क्या हम डायमीटर को कोड कह सकते हैं, बिल्कुल। हम कहेंगे डायमीटर किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है, सबसे बड़ी जीवाहा होती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ आए होंगे। सर्कल क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसका कोई कॉर्नर नहीं होता, जिसकी कोई एज नहीं होती, यानी कि जिसकी कोई साइड्स नहीं होती। ये 2 डायमेंशनल होता है। और सेकेंड चीज मैंने बताई, लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है। ठीक है, उसके बाद जो इक्विडिस्टेंट जो डिस्टेंसेस ये थी, ये हमने रेडियस ऑफ सर्कल बताई। ये जो बाहर वाला सर्कुलर पाथ बनकर आया इसको कहा सर्कमफ्रेंस होती है ये सर्कल की। उसके बाद एक डायमीटर क्या होता है, जो सर्कल के सेंटर से पास होकर लाइन गुजरे वो क्या कहलाता है, डायमीटर। ये 2 रिलेशन निकल कर आए कि रेडियस की 2 से गुना कर दो, यानी 2 गुना ऑफ रेडियस क्या होता है, डायमीटर होता है। और डायमीटर का आधा क्या होता है बच्चों, रेडियस होती है। उसके बाद मैंने आपको कोड ऑफ सर्कल बताया कि कोड ऑफ सर्कल क्या होती है, सेंटर से पास हुए बिना अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई लाइन टच कर रही है तो वो कोड ऑफ सर्कल यानी जीवा कहलाएगी। अब और आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या हो अगर किसी सर्कल को कोई लाइन अब एक्सटर्नली टच करके चली जाए, यानी बाहर से टच करके चली जाए। अब तक तो हम अंदर से बात कर रहे थे कि अंदर टच कर रही हो एक साइड से दूसरे साइड पर। अब क्या हो अगर कोई लाइन किसी सर्कल को बाहर से टच कर रही है, मैंने मान लिया ये ए बी है, ये सी डी है, तो आप कहोगे मैम कि अगर कोई लाइन सर्कल को बाहर से एक्सटर्नली टच कर रही है तो ये लाइंस क्या कहलाएंगी, टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या कहलाएंगी बच्चों, टेंजेंट ऑफ सर्कल। सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, जब कोई लाइन सर्कल को बाहर से टच करते हुए गुजरे तो ये क्या कहलाती है, टेंजेंट ऑफ सर्कल। और जिस पॉइंट पर ये सर्कल को टच कर रही है, अगर उस पॉइंट पर सेंटर ओ से रेडियस खींच दी जाए, ठीक है, तो ये इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, हमारी जो रेडियस होती है। और ये पॉइंट बच्चों जहां सर्कल पर
क्या टच हो रही है, ये टेंजेंट टच करके जा रहा है जिस पॉइंट पर सर्कल को, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्वेश्चंस में ये वर्ड यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट की वो क्वेश्चन बात कर रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, जब कोई टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए, कैसे टच करते हुए, एक्सटर्नली यानी बाहर की तरफ से, और सर्कल के जिस पॉइंट पर मीट होता है, जहां मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सेकेंड थिंग हमने यहाँ से क्या सीखी कि जो सर्कल की रेडियस होती है ना, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसे ही नीचे होगा कि अगर मैं यहां से यहां तक रेडियस ड्रॉ कर दूं तो ये यहां भी क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल, और इधर ये टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब बात करेंगे क्या किसी सर्कल के बस 2 ही टेंजेंट हो सकते हैं या एक ही टेंजेंट हो सकता है, नहीं, इनफाइनाइट मैनी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम किधर से भी एक लाइन ड्रॉ कर दे बाहर से जो सर्कल को एक्सटर्नली टच करते हुए जा रहा हो, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, ये हो गई टेंजेंट की बात। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर एक सर्कल के मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ किए वो किसी सेम पॉइंट से, यानी मान लेते ये कोई पॉइंट ए है, मैंने एक पॉइंट से इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया ए बी। ठीक है, टेंजेंट क्यों हो गया ये, क्योंकि सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। अब मैंने कहा इसी ए पॉइंट से, सेम कॉमन पॉइंट से मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इसी सर्कल पर, उसको मैं मान लेती हूँ सी, यानी एक मैंने ए से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक मैंने ए बी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब आप इस ए बी और ए सी टेंजेंट के लिए क्या कहोगे कि अगर किसी कॉमन पॉइंट को क्या करके, कॉमन पॉइंट मानकर किसी एक पॉइंट को उसी से एक सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रा किए गए हो, तो इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। यानी ए बी जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा। पहली बात ये क्लियर हुई कि अगर किसी पॉइंट को कॉमन मानकर उससे किसी सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रा किए गए हो, तो टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। ये चीज आपके, ये थ्योरम आपके क्वेश्चन में यूज होगी, इसको आपको रिमेम्बर रखना है। उसके बाद इसको कहते क्या है, जब एक कॉमन पॉइंट से एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, इसको सीकेंट ऑफ सर्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, सीकेंट ऑफ सर्कल। क्या कहा जाता है, सीकेंट ऑफ सर्कल कहा जाता है। उसके बाद कहता है कि ये जो कॉमन लाइन से टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं ना, ये इस सेंटर पर बनने वाले एंगल को, अगर यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो तो सेंटर पर बनने वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्या, कि अगर किसी एक पॉइंट को कॉमन पॉइंट मानकर उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, तो ये जो सेंटर पर एंगल बनेगा, यहां से अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो तो ये सेंटर पर बनने वाले एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देता है। कैसे, अगर मैं ये मान लूं कि ये पूरा एंगल 100 डिग्री है और मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सेम कॉमन पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो ये हाफ हाफ एंगल हो गए, यानी ये 50 डिग्री हो गया और ये 50 डिग्री। दैट मीन्स ये इसको क्या करता है, 2 इक्वल एंगल्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देता है। ये थी बच्चों इस टेंजेंट की बात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या और कोई ऐसा पॉइंट है जो हमारा यूज होता हो। यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि इस चैप्टर के लिए इतना ही बेसिक आपका काफी होगा। अगर कोई 1-2 पॉइंट छूट गया होगा तो क्वेश्चंस में अगर वो बीच में आया तो मैं आपको करा दूंगी। डियर फ्रेंड्स, एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखिए, इसको समझिए कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होती है, रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होती है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, डायमीटर का रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होती है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, और अगर किसी कॉमन पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचे जाए तो उनके आपस में क्या रिलेशंस होते हैं, एंगल पर उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये चीजें एक बार ध्यान से वीडियो को सुनकर सीख लीजिए। जैसे ही एक्सरसाइज 10.2 में शुरू कराऊंगी, क्योंकि 10.1 में तो यही बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन्हीं के रिप्लाई आपको देने हैं। सिर्फ
फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस है, तो सीधा 10.2 शुरू करेंगे हम। आपको वो बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो अगर डियर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे डेली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।